Hey all, Angit Kisore this side for Steffly team and I welcome you back to my channel. Actually yesterday I didn't take any trade and that's why I didn't make any video. और डे बिफोर yesterday मैंने आपको एक पर्सनल अपडेट दिया था जिसके बाद मार्केट में ये कुछ मैंने यहाँ वेट अ वाइल मैंने यहाँ पे कहीं आपको अपडेट दिया था। उसके बाद फिर ये कुछ बड़ा फॉल आया जिसके कारण मुझे एक पोजीशन से कुछ 9K ऑलमोस्ट लॉस बुक करना पड़ा। ठीक है, और मैंने इंट्राडे उस दिन भी नहीं किया था। जैसे बैंक निफ्टी जो लिया था उससे मैंने कुछ 1.8K के लॉस पे निकाला, 4K समथिंग प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद फिर 1.8K 2K पे लॉस पे निकाल दिया मैंने। ऑल इन ऑल 10 के लगभग मैंने बुक किया उस दिन। ओके, नाउ यस्टरडे आई डिडंट ट्रेड। सो आज की अगर अपडेट दूं तो आप देख रहे हो मैं स्ट्रैडल में बैठा हुआ हूँ। क्वांटिटी साइज मैंने बहुत ही कम कर रखा है, ठीक है, सो दैट आई कैन फाइट विद द मार्केट टू सम एक्सटेंट। इसलिए मैंने क्वांटिटी कम किया, अदरवाइज आई कैन ईजिली टेक व्हाट अनदर 7 lakhs, 7 point something lakhs is left, so I can take another 400-500 quantities, but that's it, I won't be taking anything here. मैं इसी को मैनेज करूँगा एंड दैट्स वाई एम प्लेइंग एग्रेसिव, आई एम नॉट प्लेइंग पैसिवली, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ अच्छा पॉइंट लगभग 12-13 पॉइंट्स कैप्चर कर लूँ मैं। सो लेट्स सी वेदर आई कैन कैपिटलाइज ऑन देम और नॉट। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडजस्टमेंट हियर, वेरी सिंपल एडजस्टमेंट फॉर मी। मैंने सभी का एसएल लगा रखा है, अगर आप देखोगे 104 पे मैंने एसएल लगा रखा है सभी का, ठीक है। और वेट 104 पे मैंने दोनों का एसएल लगा रखा है और फिर जो भी हिट होगा उसको मैं स्विच कर दूंगा नीचे, ठीक है। मैं थोड़ा स्पेस दे रखा हूँ, मुझे पता है उस समय तक हिट मुझे अच्छा मिल जाएगा। स्टिल आई हैव गिवन अ स्पेस टू दिस सो दैट कि यहाँ पे डिके का मैं बेनिफिट उठा सकूँ। अगर मैं बहुत एग्रेसिव प्ले करूँगा, जो कि मैंने यहाँ पे करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं बार बार ऐसे लेता चला गया और खामखा इसमें काफ़ी एंट्रीज़ हो गए हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 15-16 एंट्रीज हो चुके हैं। तो दैट्स वाई दिस टाइम आई एम कीपिंग डिस्टेंस। अगर मार्केट यहाँ साइडवेज जाएगा तो मुझे फिर अच्छा डीके मिलेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा बफर जोन रखा है। नाउ लुकिंग एट द ओवाई डेटा, simply showing a huge amount of call writing, huge amount of call writing obviously, so that simply means कि अब यहाँ से मार्केट वेट अ वाइल यहाँ पे मार्केट ये शो कर रहा है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा नेगेटिव है, ओके। और नीचे से अगर आप देखोगे पुट राइटिंग उतनी हो नहीं रखी है, मतलब कि उतना स्ट्रेंथ मार्केट में अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रहा कहीं से भी, ओके। दैट्स वाई आई थिंक कि वेट दैट्स वाई अब यहाँ से मैं थोड़ा बफर जो नीचे की साइड ही रख रखा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको पोजिशनल अपडेट भी दूँ तो एक सेकंड, यहाँ पे है, ये देखो आप पोजिशनल अपडेट, तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अपसाइड है, डाउन साइड है, ना कि अपसाइड है, ठीक है। लेकिन अपसाइड मेरे पास जोन अब काफ़ी कम बचा है, क्योंकि मैंने ये जो एडजस्टमेंट करा था ये जब मार्केट यहाँ पे था तब मैंने किया था, और वहाँ से लगभग 4.5% का डिफरेंस था, लेकिन अब 3.76 रहा है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, मार्केट इज़ कंटिन्यूसली फॉलिंग, so that's the thing. Nothing to worry about. Let's see how much more decay I can capitalize on here. Okay, I will give you update on this later on. Okay guys, quick update, time is 2:20 and as of now I'm running with a profit like 9 point something K. At a point of time it was up like 10 point something K. So what I have done, मैंने पहले 800 क्वांटिटी पे या 600 क्वांटिटी पे मैं ट्रेड कर रहा था, उसके बाद फिर 800 क्वांटिटी पे आया। उसके बाद उस समय तक मैं एग्रेसिव प्ले कर रहा था, बट फिर मैंने फिर जैसे उससे एक अच्छा प्रॉफिट मिला, 8.6 के मैंने प्रॉफिट वहाँ से बुक कर लिया। सो मीन्स आई बुक लाइक 11 पॉइंट्स फ्रॉम देयर एंड आफ्टर देन व्हाट आई डिड, मैं सोचा अब थोड़ा पैसिवली मैं प्ले करूँ, और इसलिए मैंने 1K क्वांटिटी लेकर के छोड़ दिया है, ठीक है। स्टिल 6 लाख इज़ लेफ्ट, आई कैन टेक अनदर 200 क्वांटिटी ईच साइड, 300 क्वांटिटी ईच साइड, या 300 या सो लेकिन मैं अब लूँगा नहीं, मैं बस इसे होल्ड करूँगा, देखता हूँ मैं इससे कितना डीके और ले पाता हूँ, ओके। एंड एसएल फॉर द डे इज़ लाइक इफ़ दिस विल रीच टू 6K देन आई विल जस्ट कट इट ऑफ राइट देयर एंड नथिंग मोर आई विल बी डूइंग, ओके। एंड ऑल इन ऑल इट इज़ गोइंग गुड आई वुड से। और इसको मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले इसमें एंट्री लिया है, ठीक है, तो इसका मैं अभी कुछ अपडेट तो दूंगा नहीं। सो यहाँ का एडजस्टमेंट पॉइंट क्या है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेलिंग का मतलब कि स्विचिंग का काम करूँगा। एसएल मैंने किसी का नहीं लगा रखा, अगर आप देख, वेट ये किसका एसएल है, सॉरी, हाँ, तो एसएल मैंने किसी का नहीं लगा रखा इन दोनों में से, ओके। और ये जैसे इनमें से कोई भी 9 क्रॉस करेगा तो फिर मैं अदर साइड से प्रीमियम लूँगा, 9 या 9.5 क्रॉस करेगा तो मैं अदर साइड से प्रीमियम लूँगा, और ये मैं स्विचिंग का काम करता रहूँगा, ठीक है, टिल द एंड।
अगर ये प्रॉफिट देता रहा तो। अदरवाइज़ मेरा एसएल जो है वो ट्रेल होकर के 6 के पॉजिटिव पे है, तो कुछ तो मार्केट साथ लेकर ही जाऊँगा। Although I'm playing very passively as of now, means I'm not making use of my whole fund, and the reason very simple, I'm not finding this thing very attractive as of now. So the only day I'm playing very aggressively is Thursday. As of now, it won't be like this in the near future also, means maybe from maybe by January I will start playing aggressive a bit, but let's see, I can't say anything for sure. And now talking about this thing, so let's see about this, and एक सी और मैं दिखाई देता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट आज काफ़ी साइडवेज था। दोज हु प्ले स्टैडल दे वुड हैव मेड रियली गुड मनी, और मैंने भी एक अच्छा 11 पॉइंट्स का डीके कैप्चर किया, एंड आफ्टर बीइंग इन अ लॉस ऑफ लाइक 6-7 पॉइंट्स, सो इन टोटल फ्रॉम दैट लॉस आई केम अप टू 11 पॉइंट्स प्रॉफिट इन टोटल। आई हैव कैपिटलाइज लाइक 18-19 points, so that's actually a good point from the straddle and nearby strangle, and after then I just got raised off completely. Now talking about what is the OI data suggesting as of now, so huge call writing has happened all around the places from on the upside, and if you will see put writing, it is showing its strength at 17,200, okay, and 17,000 obviously it is a good support in all weekly and monthly expiries. Look at this thing, every day 17,000 is showing increase in put OI, which simply shows this is a very good support for this month. But let's see how this works out to be, and if I will show you this thing, how this trade what this trade is all about. So देखो, अगर आप नीचे देखोगे, I have a zone till 16,600, means this much, okay, and my maximum profit is on the downside only. On the upside I will have a profit of like 2% on expiry basis. Otherwise here I will be making maximum profit of almost 7+%, yeah. So let's see how market performs out to be. I am having a biasness for downside, but if market will continue going up, then I will do some adjustment and increase my zone there also. So this is it about it. So I will give you a final update now only, okay then. Okay guys, final update time is 2:46, and I have booked everything at 8.5k profit. Although I have seen something like 10.5k, 10.6k, and I was expecting something, but at the same time there is a risk of premium inflation also, means premium spike as well. Why? Because today is Fed meeting, so I don't think people will try to look for any selling position for tonight, okay, and even if they will be, so they will be keeping their position light, and there might be the case that people will start buying for tomorrow to take a bet on this, if any move will come on their commentary, as per their commentary, then this might move a lot, okay, means market might move a lot, so they might take debit side strategy rather than selling side strategy. So all these converted into the same thing, that is the demand will increase and supply will not be there. So a spike in premium is something which is of high probability today. So I don't want to just get myself burned there. तो जैसे मेरा 8.5k, although I have told you that 6k is the trailing SL, but I have booked it right here, okay, and nothing is opened, just my positional trade is open, और ये तो मैं अभी होल्ड करूँगा, ठीक है. दिस इज स्टैंडिंग एट अ वेरी गुड पोजीशन फ्रॉम बोथ द एंड, 4% ऑन द अपसाइड, डाउन साइड, एंड 4.4% ऑन द अपसाइड. So I'm having it at means I'm having a good zone in both the side, so I'll just hold it. Intraday I booked, so that's all from my end today. There's nothing more to tell about this position, और क्या, कुछ नहीं. चलो ठीक है फिर, that's all from my end. Thanks a lot for your time, and I hope all this are making sense to you, all the adjustment and everything, how I'm trading, or means sometime I play aggressive, sometime I play passively conservative, so I hope all these are making sense to you, and if all these things are making sense to you, then please do like, share and subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.